वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी डायग्नोसिस पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो माय नेम इज यथार्थ पांडे और चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही से न्यूक्लियस से बाहर होता है किसी भी एटम में, तो मूव वही कर सकता है। ठीक है, फ्रीली मूव वही कर सकता है। ओके, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से। ओके, स्मॉल I या फिर कैपिटल I। ठीक है, और ये Q है हमारा चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 140 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, कितना कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कूलम और टाइम है अपना सेकेंड, और टाइम मतलब कितने टाइम में फ्लो हुआ है। ठीक है, वो हम लोग सेकेंड में रखेंगे क्योंकि ऐसा ही यूनिट है। ओके, तो इसकी यूनिट ऐसे आ जाती है हमारी करंट की, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, पर इसकी एसआई यूनिट हम लोग रखते हैं एम्पियर। ओके, एम्पियर है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसमें रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। तो देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के रास्ते में जो रुकावट आती है, ऑब्स्टेकल आता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस आपका दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगला होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से थोड़ी दूर चले जाइए, 100 मीटर, तो आप चले जाओगे। अब मैं आपसे कहूँ आप लंदन चले जाओ, तो आप नहीं जाओगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑब्स्टेकल ही हुआ कि इतनी दूर आप नहीं जा सकते हो ना, जाहिर सी बात है। वैसे ही एरिया, मान लीजिए कोई वायर है या फिर आप खड़े हैं, आपके सामने पतली सी जगह है। ठीक है, तो आप उसमें नहीं घुस पाओगे, और जगह अगर ज़्यादा है तो आप आराम से घुस जाओगे। तो इसलिए अगर जगह कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो वही उन्होंने लिखा है, अगर जगह कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, अगर लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसी बहुत ज़्यादा आ रही मुझे पता है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम लोग ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका एक सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट है जिसमें कि ये है आपका सेल, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। पहले अब इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया पहले, इसलिए यही समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो ये है आपका सेल या फिर बैटरी। ठीक है, फिलहाल तो सेल है क्योंकि आपको एक नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है। बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब एक या एक से ज़्यादा सेल अगर जुड़े होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे बैटरी। ये है आपका स्विच। ओके, और ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस। हाँ, ठीक है, तो ये आपका सीरीज में जोड़ा है। अब सीरीज में कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मान लीजिए ये स्विच है,
सॉरी ये आपकी सेल है। अब ये आपका वायर जो देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों सेम एक ही लाइन में है, ठीक है। ये दोनों आप एक ही लाइन में, ठीक है। जैसे ये आपको सीधे दिख रहा है एकदम कि एक वायर है, बीच में दो रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में हो गया, ठीक है। अब पैरेलल कैसे होता है, मान लीजिए ये रहा आपका सेल, ठीक है। ये स्विच हो गया, ये ऊपर गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका करंट जो है दो जगह डिवाइड हो गया, ठीक है। करंट दो यहाँ पे यहाँ तक आई था, ठीक है, करंट आई करंट था। उसके बाद यहाँ डिवाइड हो जाएगा I1 और I2, ओके। ऊपर एक करंट है I1, नीचे के I2, तो यहाँ करंट डिवाइड हो गया। तो मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आपको पैरेलल इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये आपको सीरीज दिख रही है, मतलब एकदम सीधे सब कुछ है एक ही तार में। पैरेलल इसलिए आपको दिख रहा हो, दोनों चीजें पैरेलल, ठीक है। ऊपर नीचे है साइड में, तो आपको पैरेलल दिख रहा है, ये सीरीज है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो जैसे आपने सुना होगा, जैसे कोई मैग्नेट है, वो अपने पास क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो बनाएगा अपने पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड। मान लीजिए उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड का रीजन है, ठीक है। ये उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड का रीजन है। अब यहाँ बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज है मान लीजिए। अब क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहेगा, ठीक है। तो इसको इन्फिनिटी पे है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इन्फिनिटी पे था, ये आपका इधर आया किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक आने में इसने वर्क डन किया है, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी एक चीज होती है, वो भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब जैसे सेम वैसा ही है पूरा, ये इलेक्ट्रॉन है बीच में, किनारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। अब इसको यहाँ तक आने में जो वर्क डन ने किया, ठीक है, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी ए मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, कैपिटल, ओके। और करंट को किससे करते हैं, आई से। तो यहाँ पे आने के लिए उसको जो वर्क डन करना पड़ा, वो हो गया वी ए, ठीक है। पॉइंट एक का पोटेंशियल वी ए। अब यहाँ से मान लीजिए इस चार्ज को हम लोग ले गए यहाँ तक, दूसरे पॉइंट तक, तो वो हो गया, वहां पे हो गया पोटेंशियल वी बी। अब वी बी माइनस वी ए जो होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दो आप समझ सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, मतलब एक पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point of electric field to another point of electric field is called potential difference, okay। तो potential difference आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे, ओके। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो पहले सेल का देखते हैं। सेल का सिंबल होता है ये, ठीक है, जिसमें कि जो बड़ी वाली आपको डंडी दिख रही है, वो पॉजिटिव को डिनोट करती है, और जो छोटी वाली है वो निगेटिव को, ठीक है, प्लस माइनस। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी,
प्लस माइनस। ओके, ठीक है। तो अब बल्ब का देखते हैं। बल्ब आपका होता है ये, और स्विच क्लोज मतलब है कि जब आपका स्विच क्लोज रहेगा मतलब सर्किट भी क्लोज है, और जब सर्किट क्लोज रहता है तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो स्विच क्लोज है तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में एक डॉट बना देना है, ठीक है। और जब ओपन है, ठीक है, जब स्विच ओपन मतलब सर्किट ओपन करंट नहीं फ्लो होगा, हल्का सा अपोजिट मामला रहता है। स्विच क्लोज्ड सर्किट क्लोज करंट फ्लो होगा, ठीक है। रजिस्टर को लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर लाइक दिस, ये वोल्ट मीटर हो गया। और एमीटर को एक चीज और जान लीजिए, वोल्ट मीटर होता क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट, ठीक है। तो मैंने आपको, ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, और एमीटर करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐड कैसे होता है, तो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ओके। और अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सीरीज के लिए, और ये है पैरेलल के लिए, ठीक है। अब इसको आप लोग एक छोटा फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये 1/R है, R1 R2 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा R2 और ये आ जाएगा R1, ठीक है ना। आपको कैसे आया समझ गए, एलसीएम लेना तो आता ही आएगा, ठीक है। अब दोनों साइड अगर हम लोग ऊपर नीचे कर दें तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सीरीज के लिए ये फॉर्मूला ऐड करने के लिए, और पैरेलल के लिए ये है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर को हम लोग ऐड करते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सर्किट है, ये सेल, ये स्विच, और ये करंट जा रहा है, यहाँ दो पार्ट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिवाइड हो गया, यहाँ गया I1 और यहाँ गया I2, कॉमन फैक्ट, रेजिस्टेंस बनाना भूल गए। तो ये दोनों रेजिस्टेंस में पैरेलल में। अब आप लोग इतना जान लीजिए कि अगर कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, और सीरीज में जुड़े हैं तो करंट बराबर रहता है। ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब आपको रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल करने की जरूरत होगी तो इनका बहुत यूज होगा, ठीक है। तो अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर, ठीक है। तो दोनों में बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका भी होगा, ओके। और एमीटर, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें सीरीज में जुड़ा है, ठीक है, रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो इसमें सीरीज में क्या इक्वल होता है करंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे आपका एमीटर, ठीक है, ये करंट मेजर कर लेगा। वोल्ट मीटर इक्वल होता नहीं है तो उसके लिए अपना अलग से लगाना पड़ेगा। जैसे आप इस ऐसे लगा सकते हो अपना वोल्ट मीटर जो है इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग, ठीक है। तो ये आप ध्यान दें। ठीक है। और ओम की रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, जिसको हम लोग नोट करते हैं, कुछ ऐसा साइन होता है वो, ठीक है। ये हो गया आपका ओम का सिंबल, ठीक है। और बस इतना ही था ये पार्ट, अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे।